summation of ai equal to 0, ai is not equal to 1, okay, for all I, then the value of summation of ai aj, तो ये तो 1 n माइनस n बाय 2 होता है। बस स्क्वायर कर देंगे सब, स्क्वायर कर देंगे। हाँ, वो तो हम किए थे इसमें, रियल नंबर में किए थे ना, a1 plus a2 up to plus an का होल स्क्वायर is equal to what? समेशन ऑफ मॉड ए Summation स्क्वायर of प्लस ai square plus twice summation of ai aj, वही तो पूछा है, ai aj पूछा है। वो इजी होता है, तो इसमें क्यों ये करोगे? one. If a quadrilateral ABCD such that AB is the vector B, AD is the vector D, AC, MB plus PD, M plus P greater than equal to 1, then area of the quadrilateral is K times of P plus M into B plus D magnitude, then K is equal to what? Okay. नॉल वेक्टर ले रहा हूँ, ये बी वेक्टर ले रहा हूँ, लेकिन डी वेक्टर ये क्या हो जाएगा, एस सी दिया गया ना, यस, एम बी प्लस पी डी, area of the quadrilateral is K times of तो मैंने अभी ज्वाइन की कौन सी एक्सरसाइज है? ये जो प्रैक्टिस टेस्ट दिया, मतलब ये पेपर दिया था उधर से, ओ, एक सीट दिया था ना उसमें। हाँ तो ये दो ट्रायंगल का एरिया ये कर दो ना, टोटल एरिया इज इक्वल टू ए ट्रायंगल एरिया प्लस ए ट्रायंगल एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, दो वेक्टर दिया गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा, आप बी वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर प्लस पी डी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड प्लस हम एक डायरेक्शन ले रहे तो इसका मैग्नीट्यूड भी टोटल कर सकते हैं, मतलब टोटल में भी मैग्नीट्यूड डाल सकते हैं। आप इनफ, यस बट हम दोनों का डायरेक्शन सेम वे में ले रहे हैं, तो इसलिए इसका प्लस मतलब टोटल का भी कर सकते हो, हाफ ऑफ कॉमन लेके, ये आपका नॉल वेक्टर होगा, ये हो जाएगा क्या, p इंटू बी क्रॉस डी
हाफ टोटल ये हो जाएगा m इंटू बी प्लस डी, करेक्ट ना? हाँ सर। yes sir. हाँ सर आगे। हो जाएगा। हाँ सर आगे। This is 31, not 19. Okay. Vector A is the I plus j, B is the 2i minus k. The point of intersection of the lines R A vector is equal to B cross A vector. Sorry, R cross A equal to B cross A, and R cross B equal to A cross B. तो ये थोड़ा लाइन ये चलेगा तो ठीक है, मैं बताता हूँ। तो ये आपका क्या रहेगा, R माइनस बी क्रॉस ए इक्वल टू नॉट वेक्टर, है ना? इसको इधर ले लिया, क्रॉस ए कॉमन रखा, तो R माइनस बी क्रॉस ए इज द नॉट वेक्टर। ये क्या होगा, R माइनस ए क्रॉस बी also null vector। इसका मतलब these two vectors are parallel to each other। yes R minus B vector parallel to A vector and R minus A vector parallel to B vector। That means R minus B you can write some lambda times of A vector, and R minus A you can write some constant into B vector। That means vector R is equal to B plus lambda times of A। ये कितना हुआ, A plus mu times of B। इसका मतलब this line passes through position vector B and parallel to vector A, and this one passes through position vector A and parallel to vector B। A and B कुछ दिया गया ना, तो A क्रॉस B के साथ मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A क्रॉस B का कुछ रहेगा ना, क्योंकि ये जो लाइन है A के साथ पैरेलल, स्ट्रेट लाइन क्या होता है,
vector R also parallel to vector A plus B. इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब बट अभी 3D करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा? तीन कंडीशन मतलब आ रहा है, एक तो आ रहा है ए के साथ बी पॉइंट पे पास कर रहा है, ए के साथ पैरेलल है। ए पॉइंट पे पास कर रहा है, बी के साथ पैरेलल है। और एक आ रहा है आर वेक्टर तो ए प्लस बी के साथ पैरेलल है। तो क्या कंक्लूड करोगे वेक्टर में? 3D पता चलेगा तो हम उसका इक्वेशन निकाल के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। एक्चुअली इसका जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा ना 3D में मैं बता देता हूँ ये क्या आएगा। बी आपका 2 0, बी पॉइंट क्या है 2 0 -1 है ना। ए पॉइंट क्या है 1 1 0। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगा x -2 upon 1 is equal to y -0 upon 1 equal to z plus 1 upon 0। तो x आप क्या लिख सकते हो लैम्डा प्लस 2, y you can write lambda, z you can write माइनस -1। ये लैम्डा नहीं है और कुछ। तो ये पॉइंट चेक करो कहाँ पे मैच कर रहा है। सी लैम्डा प्लस 2, यस सी होगा आंसर। सी सेटिस्फाई कर रहा है ना। लैम्डा जब 1 होगा देखो आपका सी सेटिस्फाई हो रहा है। आंसर तो सी आंसर होगा। और ए प्लस बी भी आपका सी दे रहा है, आप चेक करो ए प्लस बी जो ये दिया गया ना वो आपका ऑप्शन सी दे रहा है। ए प्लस बी करो कितना आ रहा है 2i प्लस जे माइनस के, वो भी दे रहा आंसर है। सी ऑप्शन आ रहा है। बट मैंने थोड़ा 3D यूज किया। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे x आपको क्या मिलेगा 2 लैम्डा प्लस 1, y मिल जाएगा 1, z मिल जाएगा माइनस लैम्डा। अब ये दोनों को जो आप कंपेयर करोगे ना ये सेम एक्स वैल्यू जो एट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दोनों दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्लियरली लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। म्यू इज इक्वल मतलब म्यू इक्वल टू लैम्डा नहीं, ये सब म्यू इक्वल टू भी 1 हो जाता है। तो आ गया लैम्डा 1 हो गया तो ये 3 हो गया, तो 3 1 -1 वही पॉइंट पे मतलब वही पॉइंट पर वो पास करेगा।
ओके, ये कहाँ से मिला मैं बताऊंगा। और दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, 3D फॉर्मेट में ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। विल डिस्कस। नेक्स्ट क्या है? थर्टी सिक्स, 37, 57, ओके। If ABC are three unit vector, A plus B plus C is also unit vector, and theta 1, theta 2, theta 3 are the angle between the vectors AB, BC, CA. Then among theta 1, theta 2, theta 3, all are acute angles, all are right angles, at least one is obtuse, none of these. Okay. ये तो बेसिक में हो जाएगा शायद, वही तो एक ऑप्टिस होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया गया? नॉन वेक्टर दिया गया? नहीं, ये यूनिट वेक्टर दिया गया। अच्छा वो डॉट प्रोडक्ट को चाहिए मतलब -1 से हाँ। पुट करेंगे तो हाँ ये भी तीनों यूनिट वेक्टर दिया गया, ठीक है ना? तो इसका स्क्वायर करो, 1 इज इक्वल टू व्हाट? A ए plus मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी में क्या मिलेगा? cos थीटा 1, cos cos थीटा 2, cos थीटा 3। That implies cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3 minus became माइनस। तो जब नेगेटिव आ रहा है तीनों तो एक्यूट हो नहीं पाएगा, बराबर ना? yes तो कम से कम तो एक तो ऑप्टिस रहेगा। If x and y are two non-collinear vectors and ABC is a triangle with sides ABC satisfying. Okay. (20a minus 15b into x). (15b minus 12c y). X cross y is the null vector। देखो x एंड y नॉन पैरेलल दिया गया, नॉन कोलिनियर, तो x y एंड x क्रॉस y नॉन कोलिनियर होगा ना, मतलब yes नॉन कोप्लानर होगा। वेक्टर x, वेक्टर y एंड वेक्टर x क्रॉस y, क्लियरली
नॉन कोप्लानर। कोप्लानर तो हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये तो इसके परपेंडिकुलर होगा दोनों को, तो क्लियरली दिस थ्री आर नॉन कोप्लानर। 0 हो जाएगा 28। ओके, एंड जब नॉन कोप्लानर होता है और इसका रिजल्टेंट नॉल वेक्टर दिया गया, सम ऑफ स्केलर्स एक बार चेक करो, 0 आ रहा है सम ऑफ स्केलर्स, यस क्या यस होगा, इंडिविजुअली 0 हो जाएगा हाँ और कोई ऑप्शन नहीं, तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, ये तो कॉन्सेप्ट है। हो गया, तो एबीसी निकाल दो। यस नेक्स्ट 46 71 also. The center of the circle. अभी आपको ये क्वेश्चन मिक्स कर दिया ना, तो ये तो जे का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये 3D के बाद ही होगा। The center of the circle given by this, this. ये एक्चुअली एक सर्कल दिया गया और एक प्लेन दिया गया, नहीं एक स्फीयर दिया गया, एक प्लेन दिया गया। एक स्फीयर जब प्लेन, एक प्लेन जब स्फीयर को कट करेगा, आपको क्या मिलता है, हाँ तो सर्कल सर्कल सर्कुलर मिलेगा। क्रॉस सेक्शन। हाँ, तो उसका सेंटर निकालना है, तो अभी नहीं होगा ये, 3D के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, प्लेन होगा तो फिर पता चलेगा, अभी नहीं होगा। फिफ्टी फोर, द डिस्टेंस बिटवीन, अगेन वो लाइंस दिया गया, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस एंड द प्लेन, अगेन वो प्लेन के साथ मिक्स कर रहा है, अभी नहीं होगा। 57, let ABC the distinct non-negative numbers if the vector AI plus AJ plus CK I plus K CI plus CJ plus PK lie on a plane। सर इसका lie on शायद a से plane आंसर मतलब गलत क्या दिया है होगा? पीछे। हाँ सर हाँ? ज्योमेट्रिक में होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन आता है। हाँ सर अच्छा, तो पीछे इसका कुछ और डिटर्मिनेंट 0 होगा। हाँ सर वही हाँ। हाँ सर भाई। lie on a plane मतलब दे आर कोप्लानर, ओके, तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो डिटर्मिनेंट को 0 करके निकाल दो, जो कुछ आएगा, बी मतलब स्क्वायर आंसर इक्वल टू एस, सी स्क्वायर इक्वल टू एस, ए बी। बी, तो जी जीएम हो रहा है, हाँ सर तो सी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। क्या आंसर गलत दिया गया क्या? हाँ सर डी आंसर डी। 0 दिया है। अच्छा, ठीक है। फिफ्टी एट, ABC are non-coplanar vectors. Lambda is a real number. Lambda times of A plus B, lambda square B, lambda C, इसका बॉक्स is equal to A vector, ये थोड़ा मतलब शायद आप गलत मतलब ये लिखे होंगे, क्वेश्चन ये रहेगा lambda A plus B, lambda square B vector, lambda C vector, इसका बॉक्स सेम आज A वेक्टर
बी प्लस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ऐसे लिखे थे क्या? इसका बॉक्स दोनों इक्वल। साइन सर और लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन यही रहेगा, मतलब वो हाँ सर। मिक्सअप हो गया, मतलब वो इतना पास पास। हाँ, तो जो गैप देना चाहिए था ना वो दिया नहीं, इसलिए वो इसके साथ ही दिखाई दे रहा। समझा? क्योंकि हाँ बॉक्स सर। दिया गया ना, तो तीन तीन वेक्टर तो होगा ही होगा। सर इसको सॉल्व करके तो लैम्डा पावर 4 इक्वल टू -1 तो नो वैल्यू। दोनों वैल्यू आ रहा है। नो वैल्यू आता है। अच्छा, मिलेगा अभी? हाँ सर अभी हो सकता। हाँ सर अभी मिल गया। सर आपने क्या बोला, सुना नहीं। इसका बॉक्स निकालो, इसके साथ इक्वेट करो। मतलब शायद आप लिखने के टाइम पर गलत लिखे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा हाँ सर वो दिखाई ए दे। भी बहुत चिपका था तो ए भी लगा। हाँ, ये इसको पूरा लगा के रख, मतलब ऐसे लिख दिया। एक्चुअली इसका कुछ मीनिंग नहीं होता है ना। ए बी, हाँ ए बी के बीच में डॉट होगा नहीं तो क्रॉस होगा। ए इंटू बी वेक्टर कुछ मीनिंग नहीं होता है, हाँ सर। ठीक है ना? तो इसलिए ये सेपरेट होगा, और ऊपर से बॉक्स दिया गया, मतलब तीन वेक्टर्स तो यूज होगा। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए। अभी फॉर्मूला लगा दो, यू विल गेट योर लैम्डा वाई। नेक्स्ट 62, u vector v vector are unit vectors and theta is the acute angle between 2u and 3v. नहीं, acute angle between them, then 2u plus q 2u cross 3v is a unit vector for, okay. इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर ना, तो ये क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर 4 इंटू इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर 9, देन एंगल बिटवीन u and v, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या, मोर देन थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो एक ही एंगल होगा। हाँ, हाँ सर। एक्यूट दिया गया ना, तो एक ही एंगल होगा। हाँ सर। तो साइन थीटा आपका 1/36। एक्चुअली दो एंगल मिलता है, मतलब ये 0 to 2 पाई के अंदर। हाँ बट सर। एक एक्यूट होता है, एक ये होता है मोर देन, मतलब नेगेटिव उसका एंगल होता है, बट एंगल तो सेम रहेगा ना, नॉट नेगेटिव। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट एक सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है, एक एक्यूट होता है एक ऑब्टूस होता है, तो एक ही एक्यूट होगा। 62/66, u v w are non-coplanar vectors, p q are real numbers, then the equality holds. PV
W U P W U, इसमें तो साइक्लिक में है। W V नहीं, थर्ड वन साइक्लिक नहीं है। Exactly one value of PQ, two values of PQ, more than two values, but not all values of PQ. Okay. क्या करेंगे? सर 3 कॉमन पी का 3p square है यू ना? यस ये होगा P1 PQ पी क्यू यू वी W, अच्छा VW ये होता है जो ये UVW होता है, हाँ ठीक है यू ना? और ये बस उल्टा 2Q स्क्वायर बट प्लस 2Q स्क्वायर होगा हाँ क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, करेक्ट? आपका क्या रहा? WVU में UVW होता है ना? WVU उल्टा गया ना, यस तो नेगेटिव हो जाएगा। नॉल वेक्टर दैट मीन्स आपका 3p स्क्वायर माइनस PQ प्लस 2Q स्क्वायर, ये आपका 0 होगा। यस इसके साथ आपका UVW का बॉक्स इक्वल टू नॉल वेक्टर। ये वेक्टर नॉन वेक्टर नहीं होना चाहिए ना, स्केलर होना चाहिए। वेक्टर दिया गया क्या क्वेश्चन में? नहीं, स्केलर दिया गया। करेक्ट, बट ये बिकॉज ऑफ नॉन कोप्लानर ये नॉन जीरो, तो इसको ही जीरो होना पड़ेगा। p equal to बस 2 निकलो। to 0 हैं? एक ही पॉसिबल है p equal to q हाँ, जो भी होगा आप तो अभी निकाल सकते हो ना। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है? नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। हाँ सर डिस्क्रिमिनेंट पॉसिबल ही नहीं है डिस्क्रिमिनेंट नहीं है, P equal to Q डिस्क्रिमिनेंट हो ही लेस नहीं देन सकता। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ सर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है ना, रियल वैल्यू नहीं होगा। बट एग्जैक्टली वन में दिया सर p equal to q equal to 0 हो सकता है। PQ और रियल नंबर्स, अच्छा तीनों 0 हो सकते हैं, ठीक है। मतलब P इक्वल टू Q इक्वल टू 0, हाँ वो हो सकता हाँ सर, तो एक ही पॉसिबल। है। राइट, एक्चुअली क्यों पॉसिबल नहीं होता है, हम ऐसा करते हैं ना, इसको क्वाड्रेटिक ऑफ P बाई Q करते हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक ऑफ Q बाई P करते हैं। जैसे Q स्क्वायर हम डिवाइड किए तो क्या लिखेंगे? 3 बाई Q स्क्वायर माइनस P बाई Q प्लस 2 इक्वल 0, बट कंडीशन क्या रह जाएगा? Q इज नॉट इक्वल 0, ठीक है ना? तो इसमें मैं चेक कर रहा हूँ तो डिस्क्रिमिनेंट मुझे लेस देन 0 दिखाई दे रहा है, तो हाँ रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, बट मेरे कंडीशन की वजह से। तो अभी पी क्यू दोनों को 0 रखोगे तो चलेगा। एक ही सोल्यूशन होगा, करेक्ट।
नेक्स्ट 71. Vector AB are not perpendicular and CD are two vectors satisfying B cross C is equal to B cross D and A dot D equal to 0. Then vector D क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन किए थे ना एक? सर एक ए से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। हाँ, ऐसा क्वेश्चन एक हुआ था ना? B cross C equal to B cross D. A and B not perpendicular. मतलब A dot B is not equal to 0. तो डिनोमिनेटर में ए बी रहेगा, ए डॉट बी रहेगा एंड ए डॉट डी इक्वल टू 0. तो क्या करेंगे? ए से डॉट डॉट ए कर देंगे, बोथ दिस डॉट की क्रॉस करेंगे, डॉट करेंगे नहीं डॉट क्रॉस करेंगे, हाँ सर क्रॉस करो। क्रॉस करेंगे ना, क्रॉस करेंगे हाँ तो सर आएगा ए क्रॉस ए बोथ दिस साइड्स, क्योंकि डॉट करेंगे तो स्केलर हो जाएगा ना, तो वेक्टर फिर कहाँ आएगा? हाँ सर राइट. तो ये हो गया ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर प्लस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस डॉट डी. ए डॉट डी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू डी वेक्टर, है ना? तो ये आपका 0. मुझे सी निकालना है, तो ये इसको ए साइड ले लो, इसको ए साइड लेके डिवाइड कर दो ए डॉट बी में, हो जाएगा. हाँ तो ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर बिकम ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर प्लस ए डॉट बी इंटू डी वेक्टर. आज ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप डिवाइड कर सकते हो. आ गया? हाँ ये डन. और क्या? 69 74. If the vectors ABC given are mutually orthogonal, orthogonal मतलब perpendicular, then the triplet अच्छा triple और lambda and mu. तो क्या दिक्कत क्या है इसमें? सबका डॉट प्रोडक्ट 0 करना। हाँ, ए डॉट बी 0 होगा, बी डॉट सी 0 होगा, सी डॉट ए 0 होगा, निकालो. हाँ, सब तो नॉन वैल्यू है, कोई तो ऐसा ये नहीं है, मतलब ए डॉट बी तो दोनों नॉन है ना. सर ट्यूबल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ट्यूपल का मीनिंग करेक्ट लैम्डा म्यू का वैल्यू निकालने के लिए.
2 माइनस 4 2, वो तो ऑलरेडी ए डॉट बी का निकलने का नहीं, मतलब ए डॉट सी निकालना है, बी डॉट सी निकालना है बस। तो ए माइनस बी वो भी नॉन वेक्टर होना चाहिए। एक मिनट, आपका ए डॉट सी 0 होगा, बी डॉट सी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ए माइनस बी नॉन वेक्टर आ रहा है क्या? नहीं ना, तो सी वेक्टर कहीं ना कहीं नॉन वेक्टर होगा, नहीं तो ए माइनस बी परपेंडिकुलर, हाँ नहीं वो तो ऑलरेडी है। ठीक, बस ये दो रिजल्ट आप निकालो, आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है क्या? तो मिलता है। है ना, दो अननोन दो इक्वेशन आपको मिला तो इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट 74, vector AB given, SC given, represent the sides of a triangle ABC, then the length of the median through A. टू एडी होगा। तो हमें किया था ना AB प्लस SC 2 टाइम्स ऑफ मीडियम। मीडियन, तो मीडियन AD ले लो कि AM ले लो, तो 2 टाइम्स ऑफ AM आ गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। कंसेप्ट यूज करो ना। डन। एनीथिंग एल्स? सर एक 76 था। हम्म, एक 76। 76। ABC had 3 non-zero vectors such that no two of them are collinear. Okay, and A cross B cross C, A cross B cross C equal to 1 by 3 B magnitude C magnitude A vector. तो कंपेयर कर दो ना, हाँ? A cross B cross C is equal to 1 by 3 A magnitude no, I think B magnitude C magnitude. Yes. तो ये क्या होता है आपको? A dot C into B vector plus B dot C into A vector is equal to 1 by 3 तो माइनस माइनस B magnitude C magnitude A vector। आज B वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर दिया गया नॉन को, ABC क्या देगा? सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 कर। हाँ, और नॉन कोलिनियर, नो टू ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर। तो जब नॉन कोलिनियर फॉर्मेट में है तो सीधा सीधा क्या होगा, आप इसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। हाँ ओके, एंड 0 इंटू बी वेक्टर लिख सकते हो, तो क्लियरली ए डॉट सी क्या हो गया? 0 हो गया। ए डॉट सी 0 हुआ एंड बी डॉट सी क्या मिला? cos थीटा इक्वल माइनस टू 1 माइनस बाई 1 थ्री बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड आ गया। तो cos थीटा माइनस 1/3। यस, cos थीटा हो गया माइनस 1/3 and AC perpendicular to each other, then value of sin theta। तो कौन से कोऑर्डिनेट में ये कैसे मालूम? हम्म,
नहीं, दोनों आ सकता है ना। आंसर एक ही नहीं। आपका एक मिनट, ये बीसी बीच में कुछ था क्या? इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा 1/3, बस तो कितना कोलिनियर आएगा? नहीं है इसका। हाँ? है ना, ऐसे एंगल आएगा आपके, तो साइन थीटा, साइन थीटा ये रहेगा। नहीं, बीसी के बीच में आप ऐसा एंगल कंसीडर नहीं कर पाओगे ना, तो पॉजिटिव वाला रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। मतलब ऑब्ट्यूस एंगल आप होगा, थीटा इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, तो साइन के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो उनके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसके हिसाब से होगा। तो 2√2/3 होगा। देन कौन सा 80, ये क्या दिया गया? क्वेश्चन कुछ गलत है ना? 2019 का क्वेश्चन चेक करो, पता चलेगा। तो जो लिखा गया वो कुछ गलत लिखा गया। सर आप ही बता दो ना क्या है। हाँ? सर आपको नहीं पता क्या है? नहीं पता है, याद नहीं है, चेक कर लो। हाँ, 2019 में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है। आप लोग एक बार चेक करो। है क्या? आंसर मिले। मिला? बट मैंने वेक्टर सर्च कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा है।
एक क्वेश्चन वेक्टर का था, वेक्टर ए सर वो इक्वल टू लैम्डा y। माइनस टू, हम्म, और जो 1L दिख रहा है वो लैम्डा होगा। कौन सा, क्या बोल रहे हो ये? अल्फा इक्वल टू लैम्डा माइनस टू ए प्लस बी ऐसा होगा। अल्फा इक्वल टू लैम्डा माइनस टू ए प्लस बी। कौन सा, पेपर 1 की पेपर 2? वो नहीं, सिर्फ क्वेश्चन दिख, क्लियर नहीं। अच्छा ठीक है, आप बोल दो क्वेश्चन क्या है, मुझे नहीं दिखा। वेक्टर ए, एक्चुअली ये शायद वेक्टर का मार्क जो आर आर लिखा है ना, वो वेक्टर का मार्क है। अल्फा माइनस टू इंटू ए वेक्टर। नहीं सर, अल्फा वेक्टर इक्वल टू लैम्डा माइनस टू लैम्डा माइनस टू। ए वेक्टर प्लस बी, ओके। 4 लैम्डा माइनस। अच्छा, ये दे रहे हैं बी वेक्टर इक्वल टू। नहीं सर, वो ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ ए वेक्टर है। अरे ये ब्रैकेट नहीं ना, नहीं सर। तो बी अलग है। हाँ सर, बी अलग है, सिर्फ ओके, लैम्डा माइनस टू ए से। हाँ, देन बी बीटा वेक्टर। 4 लैम्डा माइनस टू ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर। बी टू गिवन वेक्टर्स where vector A vector B are non-collinear, and the value of lambda for which vector A vector B are collinear. Where A and B are non-collinear, the value of lambda for which, अच्छा, alpha and beta are collinear. Okay. अल्फा एंड बीटा कब कोलिनियर होगा? ये दो वेक्टर कब कोलिनियर होगा? ए एंड बी कोलिनियर नहीं है। एक तो होता है कि आप एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा इक्वल टू नॉल वेक्टर कर सकते हो, आपको एक्स एंड वाई कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये एक होता है, बट कोलिनियर के लिए आप जा सकते हो कि दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे। मतलब अल्फा वेक्टर यू कैन राइट सम कांस्टेंट इनटू बी वेक्टर, बराबर? हाँ सर। वही करना है। तो कितना आएगा? नहीं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नॉन वेक्टर होगा, वो भी कर सकते हो। तो जो आपको इजी लगेगा वो कर कीजिए। इसके साथ जाए, क्या होगा? लैम्डा माइनस ए, नो, लैम्डा माइनस टू इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस 4 लैम्डा माइनस टू इंटू ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर। ये आपका क्या आना चाहिए? नॉन वेक्टर आना चाहिए। इम्प्लाइज व्हाट? 3 इंटू लैम्डा माइनस टू ए प्लस बी, है ना? यस, प्लस और 2 ये एक माइनस रहेगा, 4। ये माइनस कर देता हूँ,
4 लैम्डा माइनस 2 इंटू ए प्लस बी, चलेगा? Yes. बट ए बी नॉन को लीनियर, तो इसका मतलब ये जो होगा नॉन जीरो होगा, नॉट इक्वल जीरो, नॉन वेक्टर। ओके, ये नॉन वेक्टर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर, इधर नॉन वेक्टर है ना, बट ये आपका नॉन वेक्टर नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ नॉन कोलिनियर, तो इसको ही जीरो होना पड़ेगा। बट टू नहीं नहीं, ये 6 है, तो कितना मिला लैम्डा का वैल्यू? माइनस लैम्डा माइनस 4 Minus. माइनस 4। तो आपने दूसरा क्या मेथड बोलोगे? दूसरा क्या मेथड था? सेम थिंग यूज किया, मैंने बताया था कि अल्फा वेक्टर पैरेलल टू बीटा वेक्टर because of non-collinear. That means alpha vector you can write some constant into beta vector. ये भी कर सकते तो कांस्टेंट लेके एक्सपैंड करके कर लो। हैं। हाँ, तो पहले x वैल्यू मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा कंपेयर करने के बाद। कंपैरिजन में आपका दो इक्वेशन मिलेगा ना, दोनों का a का कोफिशिएंट सेम होगा, दोनों का b का कोफिशिएंट सेम होगा, तो दो इक्वेशन मिलेगा। इसमें आपको दो अननोन है, एक लैम्डा है एक x है, फिर आपको लैम्डा वैल्यू मतलब x मिलेगा फिर लैम्डा मिलेगा। इससे बेटर ये रहेगा। समझा? तो 81st वाले में वेक्टर्स कैसे यूज करना? 81st में वेक्टर्स कैसे यूज करना? और two sides of a parallelogram are given x plus, ये भी कुछ गड़बड़ है, is it x plus y equal to 3? हाँ सर वही होगा। ये 2019 का क्वेश्चन है क्या? दोनों क्वेश्चन मुझे 19 में नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार चेक करके देखो ना। तो कुछ तो एक मिसिंग है, x प्लस की जगह कुछ मिसिंग है, इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2,4 देन वन वर्टेक्स, बट ये क्यों वेक्टर में होगा? टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, सपोज x प्लस वाई आ जाएगा तो ये तो फिर ये आ जाएगा, क्या होगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। सपोज x प्लस वाई रहा तो फिर रेक्टेंगल हो जाएगा। तो 80 वाला तो था 2019। इसको चेक करो।
क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूँ, मतलब ये चेक नहीं कर रहा हूँ पूरा। 80 वाला आया था 2009। सर क्वेश्चन गलत है। क्या दिया? नहीं, क्वेश्चन तो गलत है, बट कुछ तो दिया है, मतलब x प्लस क्या दिया गया, x प्लस वाई इक्वल टू 3। सर x+5 होता तो रेक्टेंगल हो जाता। हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसमें वेक्टर का क्या जरूरत है, तो रेक्टेंगल हो गया ना, तो फिर पता चल जाएगा। आप कोऑर्डिनेट यूज करके कर सकते हो। one of the then one of the its vertex। वेक्टर का मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। कोऑर्डिनेट में यूज करके करो। वही मुझे मतलब लग रहा है कि क्वेश्चन x प्लस वाई ऐसा कुछ था, बट 2019 का मुझे नहीं लगा। बट क्वेश्चन देखा है। आप कोऑर्डिनेट में करो। जैसे इसमें वेक्टर डाले कैसे? हम्म। वेक्टर नहीं डाला। वेक्टर सर वेक्टर से नहीं कर सकते। कुछ इनपुट नहीं है वेक्टर का। साइड साइड को तो आप ऐसा वेक्टर तो मान नहीं पाओगे। इक्वेशन ऑफ साइड दिया गया तो वेक्टर कैसे मानोगे? पॉइंट दिया होता तो हम ठीक है, वेक्टर मान के हम कर सकते थे। वेक्टर मुझे नहीं लग रहा है, बट कोऑर्डिनेट में हो ही जाएगा, कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये रेक्टेंगल हो गया। एक लाइन दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 3, नहीं प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या होगा, 3 हो जाएगा, x वैल्यू 0 होगा। तो ये जो पॉइंट होगा 0,3। एक इंटरसेक्शन पॉइंट दिया गया 2,4। तो ये x, y होगा तो x वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। 4,2। 4,5 है ना। यस। वन ऑफ द वर्टेक्स
इसका मतलब ये दोनों से कोई एक पूछ रहा है, तो कोई एक तो मिल जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेटेस्ट है कि x, y, तो x, y इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, मिल जाएगा ना। इसका स्लोप कितना आ रहा है, माइनस y माइनस, Parallel x plus y अच्छा minus हाँ lambda. ठीक है, तो सीधा ही आ जाएगा। वही आएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। हाँ मतलब ये लाइन आप निकाल सकते हो, ये जो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट कर सकते हो, अभी 4,5 यूज कर देंगे तो ये 9 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, एक x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक x माइनस वाई इक्वल टू -3, करेक्ट ना। तो 2x इक्वल टू 3, 6, तो ये हो जाएगा 3, 6 बराबर। हाँ, तो 3,6 इज देयर, नहीं होगा तो फिर ये पॉइंट, हाँ ऑलरेडी देयर, नहीं तो फिर ये पॉइंट आप निकालोगे, ये 3 होगा तो ये कितना होगा, 1 होगा, ये 6 होगा तो ये 2 होगा, 1,2 और एक पॉइंट होगा, तो 3,6 होगा। बी द आंसर। समझा, तो इसमें वेक्टर कहाँ लग रहा है, वो ऐसे दे दिया, मतलब ऐसे नहीं सो गलती वही से, मैं आपसे पूछ रहा था कैसे लगा सकते हैं, मुझे नहीं आता। नहीं मुझे नहीं लग रहा है इसमें वेक्टर लग पाएगा, तो मतलब गलती से क्वेश्चन दे दिया, मतलब ये। चलो नेक्स्ट क्या है, 1a, 1a मतलब module. बुक, ये मॉड्यूल से हाँ 1a। ओके, 12, 13, 18, 19, The right-handed system मतलब तो फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे ना, नहीं, राइट हैंड थंब रूल, वही, तो 10th में पढ़ा था। हाँ हाँ तो सर वही वही है। होता है, हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ, vectors a and b makes an angle theta 2 pi by 3, magnitude of a, b 1 and 2, तो इसमें क्या दिक्कत हुआ 12 में, a plus 3b cross 3a minus b, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर, मतलब एक वेक्टर का स्क्वायर दिया गया, मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, है ना। तो इसको फर्स्ट तो नॉल वेक्टर माइनस ऑफ a क्रॉस b, देन 9b क्रॉस a, तो टोटल कितना हो गया 10b क्रॉस a, कम, am I correct, which is the 100 a magnitude 1 a magnitude square b magnitude square sin square theta, which is the 100
1 into 4 and 2 pi by 3 given. Root 3 by 2, 3 by 4. 300. Option is there? Yes. 13. The vectors, the vertices of a triangle. The vector representing the internal angle bisector of angle A. Formula दिया था. A cap plus B cap. हाँ. नहीं तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और भी दूसरे मेथड में आप कर सकते हो. ये ट्रायंगल के ऊपर दिया गया ना, और थोड़ा भी इजी हो जाएगा. आपका जो ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? इफ AD विद द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो कुछ तो मिलता है ना. तो लिमिट में. रेशियो में डिवाइड कर. AB is to AC equal to BD is Yes. to BC. BD is to DC equal to AB is to AC. तो A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट दिया गया, तो आपका AB मैग्नीट्यूड मिलता है, AC मैग्नीट्यूड मिल जाता है. सपोज ये 1:2 लेट अस टेक, मतलब कुछ लेंथ मिलेगा. ये सपोज 5 लेंथ, ये 10 लेंथ, तो ये 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो B पॉइंट भी गिवन, C पॉइंट भी दिया गया, तो D पॉइंट भी आपको मिल जाएगा. तो फिर AD वेक्टर निकाल दो. समझे? हाँ सर समझे. 18. Vectors A, B, C, the sides of a triangle ABC. And then the length of median bisecting the vector C. Length of वही तो यूज करेंगे ना. मीडियन AM is equal to, मतलब AB plus AC vector equal to 2 times of AM vector, वही यूज करो. तो सीधा दिया. अभी C से ड्रा हुआ है, तो CB वेक्टर प्लस CA वेक्टर is equal to 2 times of CM vector. The length of median bisecting the नहीं, bisecting the vector C. C को C पे bisecting ड्रॉ कर, हुआ है ना सर. हैं? C A से पे ड्रॉ हुआ है. मतलब A से C पे. C नहीं, C साइड को ड्रा कर, मतलब C से ड्रा होगा ना. C से ड्रा होगा. C से draw. C से ड्रा होगा क्योंकि C साइड को बाइसेक्ट कर रहा है. ऐसे दिया गया ना. करेक्ट. तो C साइड को बाइसेक्ट कर रहा है C वेक्टर को, तो इसका मतलब हाँ, C सर, से ड्रा समझा. होगा ना. समझा. ठीक है. इसका मतलब CA वेक्टर प्लस CB वेक्टर is equal to 2 times of, हो जाएगा. हाँ सर. चेक करो, आपका A प्लस B प्लस C नॉन वेक्टर होना चाहिए. चेक करो हो रहा है, तब जाके आप वन डायरेक्शन में उसको लेके जाओगे. हाँ हो रहा है. ठीक है. तो डायरेक्शन फिर उसी हिसाब से फिर मैनेज करना पड़ेगा. गिवन वेक्टर A B C, एंगल बिटवीन, ये जो दिया गया
that is angle between vector A and vector B, pi by 2, A dot C equal to 4. Then box of ABC. तो क्या इसमें क्या इश्यू क्या है? सर वो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऊपर दिया क्या है, मतलब पाई बाय 2 वाला। वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी यस सर। हो जाएगा अभी, हाँ मतलब ए डॉट बी आपका 0, ए डॉट सी 4 दिया जाएगा, ठीक है। एंड आपके पास ए डॉट सी हो गया, ए डॉट बी हो गया, बी डॉट सी में नोन, बी डॉट सी द नोन वैल्यू, ठीक है। तो सीधा बॉक्स का जो मैंने फॉर्मूला दिया था ना, बॉक्स का स्क्वायर, यूज दैट वन, वो इजी रहेगा। यस क्या सर। दिया था फॉर्मूला? determinant of डिटर्मिनेंट A, ऑफ ए डॉट ए, A ए dot डॉट B, बी, A dot C. हाँ इसको यूज करो, ये इजी रहेगा, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1B है। केविन आपका ये क्या हो, 1A का हाँ 7 9 for non-zero vector ABC A cross B dot C in the box of ABC, ये क्वेश्चन किए थे, परपेंडिकुलर सब हो जाएगा, क्लास में हुआ था। तो कब की? A cross B dot C मतलब वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप, और A मैग्नीट्यूड, B मैग्नीट्यूड, C मैग्नीट्यूड मतलब आपका क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड आपका वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप दिया गया, ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होगा, तो इसका मतलब तीनों साइड्स क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। कराए थे क्वेश्चन क्लास में। ओके तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नाइन, वेक्टर ए बी बी सी आर द adjacent sides of a parallelogram, then the angle between its diagonal. Okay. A B B C. A B vector 3i minus 2j plus 2k. तो ये भी वही होगा ना, BC वेक्टर माइनस i प्लस 2j, 2j और 2k, ये भी वही होगा। तो व्हाट इज द AC वेक्टर? AB plus BC,
है ना। तो ऐसी वेक्टर होगा ए बी प्लस बी सी। सर आपने डीसी को क्या लिखा? डीसी, डीसी को ई वेक्टर लिखा, ए बी वेक्टर, पैरेललोग्राम ना, हाँ तो दोनों दोनों इक्वल वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल वेक्टर हो गया। पैरेललोग्राम में दो ही वेक्टर यूज होता है। तो ये आपका एसी वेक्टर क्या मिला, ए बी प्लस बी सी, 3i माइनस ये आपका 2i माइनस 2j +4. प्लस 4k। व्हाट इज योर बीडी वेक्टर? बीडी वेक्टर को क्या लिखोगे, बीसी प्लस सीडी, है ना। बीसी प्लस सीडी मतलब बीसी वेक्टर आपके पास है, सीडी वेक्टर इसका उल्टा होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा। Yes. ओके, तो माइनस आई माइनस 3j, 3i माइनस 4i आपका प्लस 2j होगा, 2k 2k कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, बराबर ना। हाँ सर, अभी डॉट प्रोडक्ट. हाँ, अभी एंगल बिटवीन दम निकाल दो। एंगल बिटवीन डायगोनल्स दिया गया, मतलब एक थीटा होगा, एक पाई माइनस थीटा होगा, दो आंसर में कोई एक तो आएगा, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं पूछा, एंगल बिटवीन डायगोनल्स पूछा है। एक थीटा होगा, एक पाई माइनस थीटा होगा, हो जाएगा। यस 7 9 9 हो गया शायद, ये आपका 9। PQ have position vectors A, B, A and B relatively to the origin. Okay. XY divides PQ internally and externally. Respectively in the ratio 2:1. Then XY vector, ये क्यों डाउट है? हाँ, इससे इजी क्वेश्चन और क्या होगा? है ना? X divides PQ in ratio 2:1 internally and Y divides externally. ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर A, ये पोजीशन वेक्टर B, तो Y कितना हो जाएगा? Y का पोजीशन क्या होगा? ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा ना। Yes. तो ये मिड पॉइंट होगा, तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा? 2b माइनस a। y वेक्टर मिल गया। अब इसके लिए क्या करेंगे? x वेक्टर आप इंटरनल डिवीजन डाल दो, 2b प्लस a बाय Plus A by 3, है ना, 2b प्लस a बाय 3। अब एक्स वाई वेक्टर पूछ रहा है, क्या मिलेगा? y पोजीशन माइनस x पोजीशन, कितना? 4b माइनस 4a बाय 3। ऑप्शन इज देयर, डी ऑप्शन।
a tangent is drawn to the curve y is equal to 8 by x square at the point x1 comma y1 where x1 is the 2. Okay. The tangent curves the x-axis at point B. And then the scalar product of AB vector and OB vector. तो टेंजेंट पहले ड्रा करो. When x equal to 2, y का वैल्यू कितना होगा? 2. टेंजेंट एट द पॉइंट. हाँ 2 होगा. तो 2,2 पर वो टेंजेंट ड्रा कर रहा है. तो द कर्व y is equal to 8 by x square. तो डिफरेंशिएट करो. dy by dx क्या होगा? माइनस 16 by x क्यूब है ना? Yes. और 2,2 कितना मिला? -2. -2. तो स्लोप मिल गया पॉइंट भी आपके पास. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? y -2. y -2 is equal to slope into x -2. अच्छा 2,2 कौन सा पॉइंट है? और टेंजेंट टू द कर्व a point a is the 2,2. It's got the x-axis at b. x-axis मतलब ऊपर use y equal to 0. 2 हो जाएगा. नहीं 3 होगा ना. -2 कैंसल्ड. x equal 3. ठीक है. तो 3,0 b पॉइंट हो जाएगा 3,0. देन OA वेक्टर नहीं वो AB वेक्टर डॉट OB वेक्टर है ना. व्हाट इज द AB वेक्टर? I minus 2j डॉट OB वेक्टर 3i. कितना मिला? 3. ये क्यों डाउट है? मैंने सिली एरर कर दिया इसमें. एक सिली एरर कर दिया कैलकुलेट. point A, point B given, then which of the following point lies in the bisector of the angle between vector OA and OB? तो डालो सीधा फॉर्मूला. क्या होगा? तो आपका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? ये एक तो आप 3D यूज कर सकते हो, मतलब स्ट्रेट लाइन ये करके. आपका जो वेक्टर होता है एंगल बाइसेक्टर ये वेक्टर होता है. तो इसका इक्वेशन क्या होगा? r वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस a कैप सम कांस्टेंट इनटू a कैप प्लस b कैप है ना. ये दिया था ना एंगल बाइसेक्टर. फॉर्मूला क्या दिया था? जो स्ट्रेट लाइन था that r vector is the a plus lambda times of b vector. R vector equal to a vector plus mu times of c vector. मतलब this line passes to position vector a and parallel to vector b. ये parallel to c. तो इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? वही a पर पास करेगा बट ये दोनों का सम कांस्टेंट इनटू b कैप प्लस c कैप. एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला दिया था कि नहीं दिया था? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर किए थे ना. हाँ. तो वो यूज करो. नहीं तो ये
ये पॉइंट आपको ऑलरेडी दिया गया, डिवीजन वाला भी यूज कर सकते हो। पॉइंट आपका क्या दिया गया, 16 -403, 3D में हालांकि दिया गया 4। आप वेक्टर यूज करना चाहोगे कि 3D यूज करना चाहोगे, जो भी यूज करना करो। तो इसका लेंथ कितना होगा, ये ओरिजिन 0,0,0, इसका लेंथ कितना होगा, फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, नहीं तो वेक्टर यूज करो। ये वेक्टर क्या आएगा, -4 है +3j, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 हो गया। ये वेक्टर कितना आएगा, 14i + 2j -5k, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 14 का स्क्वायर 196 + 4 225, 225 का मतलब 15, तो इसका मतलब ये 1:3 रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो इसका पॉइंट कितना आ जाएगा, 14 - 12, करेक्ट, 2/4 1/2, then +2/4 again 1/2, -5 + 9 1, 1/2 1/2 1। तो ये वेक्टर क्या हो गया, OM वेक्टर क्या हो गया, हाफ I + हाफ j + k, ये OM वेक्टर। बट ये लाइन के ऊपर वो बोल रहा है कि ये लाइन के ऊपर पॉइंट कौन सा रहेगा, तो ये लाइन सपोज OP लाइन क्या होगा, OP वेक्टर क्या होगा, सम कांस्टेंट इनटू OM वेक्टर, है ना। तो ये जो पॉइंट आपको, इसका कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका हो सकता है, इस हिसाब से चेक करो कौन सा पॉइंट आएगा। Then which of the following points lies on the bisector of the angle between OA and OB vector, कौन सा आ रहा है, हाफ ऑफ 1, ऐसा फॉर्मेट में डी आ जाएगा, उसका रेशियो वही दे रहा है ना, हाफ ऑफ 1। हाँ सर। हाँ, तो डी इज द आंसर। एक मिनट, समझा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट 21, volume of the tetrahedron formed by the coterminous, and then the volume of the parallel pipe। एक क्वेश्चन भी किए थे ना क्लास में ऐसे टाइप का, हाँ सर, 1/6 है। हाँ तो सर। वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन होता है 1/6 ऑफ बॉक्स एबीसी, यस। और ये जो आ गया 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स एबीसी, ठीक है ना, जो a + b b + c c + a का बॉक्स 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स एबीसी, तो 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स एबीसी गिवन 3, तो बॉक्स ऑफ एबीसी क्या हो गया, 18, इसका डबल होगा 36 आंसर होगा। हाँ केविन, क्लास में तुम अटेंटिव नहीं रहते हो क्या, नहीं सर, मेरा एक लेक्चर मिस हुआ था शायद उसमें। क्यों मिस हुआ था, नहीं सर, कहीं जाना पड़ा था इसलिए।
तो रिकॉर्डिंग देखता हूँ। 1b का कौन सा है? से जो आगे हैं वो सब 3D वेक्टर्स के ना, वो अभी नहीं करना ना। 5 6 13 मतलब बहुत सारे 3D आप वेक्टर में कर सकते हो, बट उसका 3D का प्लेन आपको दिया गया, तो आपका अभी तक कंसेप्ट पता नहीं, स्ट्रेट लाइन दिया गया, वो कंसेप्ट भी पता नहीं, तो वो करेंगे तो होगा फिर। हाँ, सब लाइंस दी हुई, प्लेन्स दिए हुए हैं, वो अभी नहीं करे ना। हाँ नहीं, अभी नहीं करना। 1b का 5 6 13 ABC are non-zero non-collinear vectors such that P vector is the A magnitude B magnitude cos, वही होगा एंगल बिटवीन जो एक दिया गया ना, दैट इज एंगल बिटवीन A and B, cos 2 pi minus theta into C vector, Q vector दिया गया pi minus SC, ओके। let angle between AB is the theta, angle between AC is the alpha। तो आपका P वेक्टर क्या दिया गया? A magnitude B magnitude cos 2 pi minus theta and C vector। Q वेक्टर क्या दिया गया? cos then P plus Q कितना आ रहा है? This is A magnitude B magnitude cos theta C vector, this one A magnitude C magnitude minus of cos alpha B vector, P plus Q, A magnitude कॉमन जाएगा, then B magnitude cos theta into C vector minus C magnitude cos alpha into B vector। तो linear combination of B and C, तो coplanar with B and C। ये जो वेक्टर मिला, लेट अस टेक दिस वेक्टर D वेक्टर, D वेक्टर इधर यू कैन राइट, ये दोनों का सम मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ C प्लस म्यू टाइम्स ऑफ D लिख सकते हो। इसके भाई ये लेने का कोई जरूरत नहीं, ओके। तो इसको मैं लिख देता हूँ लैम्डा C, इसको लिख देता हूँ म्यू B। तो D वेक्टर इधर लैम्डा C प्लस म्यू B, इसका मतलब क्या होगा? D C B वेक्टर कोप्लानर होगा। यस सर। मल्टीपल आंसर मल्टीपल सर वो A क्रॉस B क्रॉस C हो जाएगा, P प्लस Q A क्रॉस B क्रॉस C आ जाएगा। P plus Q पैरेलल टू BC के साथ कोप्लानर, A वेक्टर कोप्लानर विथ B एंड C, तो एक प्लेन पर रहेगा।
नहीं सॉरी, P प्लस Q कोप्लानर विथ ये, तो कोप्लानर विथ A एंड C तो नहीं होगा। आप क्या बोल रहे हो? सर P प्लस ए, Q A ए, क्रॉस B क्रॉस C आ जाएगा। वन सेकेंड, क्या रिपीट करूं? सर A क्रॉस B क्रॉस C आ जाएगा ना, P प्लस Q A क्रॉस B क्रॉस C, सम करेंगे तो। मतलब 20C के साथ मतलब 20 ये आएगा ना, तो हाँ सर। कोप्लानर विथ B एंड C तो परपेंडिकुलर टू A होगा। बट ए रिजल्ट कहाँ पे मिल रहा है? A क्रॉस B क्रॉस C, ये रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है? सर वो A डॉट B इंटू C वेक्टर माइनस A डॉट C इंटू B वेक्टर होगा। एक मिनट, A डॉट P प्लस Q करो, पता चल जाएगा। A डॉट P प्लस Q करोगे तो A डॉट P क्या होगा? A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड, ओके ओके हो गया, cos थीटा A डॉट C प्लस A डॉट Q क्या होगा? माइनस A मैग्नीट्यूड C मैग्नीट्यूड cos अल्फा A डॉट B, करेक्ट ना? बट ए भी आपको यूनिट वेक्टर ऐसा नहीं दिया है ना, डिफरेंट आ सकता है। ए डॉट सी आपको क्या मिलेगा? cos अल्फा इंटू ए मैग्नीट्यूड C मैग्नीट्यूड। अच्छा, ओके ओके, so this became A magnitude square B magnitude C magnitude cos theta cos alpha, correct, minus A dot B मिलेगा आपको A magnitude B magnitude cos theta, तो A magnitude square B magnitude C magnitude cos alpha cos theta, okay, got cancelled। तो वो परपेंडिकुलर भी होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कोप्लानर हो रहा है। A P plus Q is the scalar, sorry, vector product of ABC vector A cross B cross C, correct। coplanar with A and C plus हाँ? coplanar with A and C। नहीं होगा, B एंड C के साथ हो रहा है ना। हाँ सर, आंसर CD थी। नहीं, BC के साथ जब होगा फिर AC के साथ कैसे होगा? हाँ A के सर, साथ परपेंडिकुलर हो रहा है। हाँ सर, अब A क्रॉस B क्रॉस C मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू A एंड कोप्लानर विथ B एंड C, वही तो रिजल्ट भी दिखाई, मतलब इधर भी मैंने प्रूव किया। डॉट A जब किया मुझे 0 मिला, तो परपेंडिकुलर टू A होगा, BC के साथ कोप्लानर होगा। CD नहीं होगा, BC होगा। आंसर CD दिया गया। हाँ हाँ सर सर। सी BC के साथ कोप्लानर AC के साथ कोप्लानर मतलब तीनों कोप्लानर हो जाना चाहिए, ABC तीनों कोप्लानर होना चाहिए। बट ABC क्यों ऑलरेडी दिया गया ना, नॉन कोलिनियर,
और नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, तो कोप्लानर होने का चांस ही नहीं है, बीसी होगा। ओके सर। In a triangle ABC, M is the midpoint of the segment AB. D is the foot of bisector of angle C. Okay. M is the midpoint. Area of triangle CDM. Okay. Upon area of triangle ABC. CDM. CDM ये एरिया। तो मुझे सिर्फ क्या निकालना है, एरिया ऑफ CDM अपॉन एरिया ऑफ ABC, ये दिया गया ना, तो दैट इटसेल्फ DM अपॉन AB। Am I correct? कि नहीं? यस सर। क्योंकि CDM का एरिया कितना होगा, हाफ DM इंटू हाइट। एरिया ऑफ ABC कितना होगा, हाफ AB इंटू हाइट, दोनों का हाइट सेम है ना, सर तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिर्फ DM अपॉन AB निकालना पड़ेगा। तो ये तो कुछ टेंजेंट फॉर्मूला लग रहा है। नेपियर्स रूल जैसा दिखाई दे रहा है। देखते हैं, इसको ओ ले रहा, मतलब ओरिजिन ले रहा हूँ, इसको पोजीशन वेक्टर ए ले रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर बी ले रहा हूँ, तो ये कितना होगा, a प्लस बी बाई 2, ये इसका मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड में डिवाइड करेगा, तो डी का पोजीशन कितना होगा, बी वेक्टर प्लस बी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर अपॉन बी। तो डीएम वेक्टर कितना होगा, करेक्ट ना? तो ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस 2b ए वेक्टर, तो कितना आएगा, एम आई करेक्ट? एक बार चेक करो।
dm vector मिला. So this one you can write what? B magnitude minus A magnitude into B vector minus A vector upon 2 times of A magnitude plus B magnitude. मुझे dm मैग्नीट्यूड अपॉन ab मैग्नीट्यूड चाहिए. dm मैग्नीट्यूड होगा b मैग्नीट्यूड माइनस a मैग्नीट्यूड, इसका होल मैग्नीट्यूड इंटू b माइनस a का मैग्नीट्यूड upon 2 times of a magnitude b plus b magnitude divided by b minus a magnitude got cancelled. a होगा आंसर. ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना. ये भी मल्टी चॉइस है. उन्होंने ये नहीं दिया है, वो मॉड नहीं दिया है, बाकी वो और वो 1/4 है 2 के ए ऑप्शन में. हाँ सर मल्टी चॉइस. मल्टी चॉइस होगा तो बी एक आंसर आ रहा है. हाँ क्या सर? मल्टी चॉइस होगा तो बी एक आंसर आ रहा है. हाँ सर बी तो दिए. बी दिया है ना. अच्छा बी हाँ. हो गया. बाकी सेकंड पार्ट देखते हैं. अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, मतलब वो यहाँ पे जो ए एंड बी दिया गया ना, दैट इज द साइड लेंथ. जो मैंने मैग्नीट्यूड यूज किया उसका मतलब वो साइड लेंथ दिया गया. यस सर. तो बी आंसर आएगा प्रोवाइडेड साइड लेंथ ऑफ ए ग्रेटर देन साइड लेंथ ऑफ बी. वो होगा तो, नहीं तो नहीं होगा. वो कंडीशन कहना रहना चाहिए. बट गिवन हाँ हाँ दिया गया ना, साइड ए ग्रेटर देन बी दिया गया. क्वेश्चन में दिया गया ना, एंगल सर, ए ग्रेटर देन एंगल बी, तो साइड ए ग्रेटर देन साइड बी होगा. ठीक है. तो Yes, दिस sir. बिकम a magnitude minus b magnitude upon 2 times of a magnitude plus b magnitude as angle a greater than angle b implies side a greater than side b. करेक्ट. तो इसलिए ये मॉडुलस हट गया, तो ये आ गया. बी तो एक ऑप्शन आ रहा है. दूसरा ए ऑप्शन दिया है. 1/4 कहाँ से आएगा? ये ऑप्शन हो नहीं पाएगा ना, मतलब 2 तो आ रहा है. वो मैंने 11th का देख लिया, वो बी और सी दिया. हाँ बी होगा. सी कुछ रेशियो मिलेगा क्या इसमें? क्योंकि वो कोसाइन मतलब टेंजेंट रूल डाल रहा है. tan of a minus b by 2 is equal to a minus b upon a plus b. अच्छा इधर से मिला ना. what of
सॉरी कॉट c/2 यही होता है ना, टेंजेंट रूल जो था एसओटी में। हाँ सर। ओके मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसका, एक मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस वन ना, तो इसके जगह हम क्या डाल सकते हैं, ठीक है ना। एरिया आपका जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन क्या हो गया, a माइनस बी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, ठीक है। यस सर। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्वेश्चन, 2 इंटू योर क्वेश्चन, ठीक है ना। यस आंसर क्या हो सर। जाएगा 1/2, तो q क्या होगा 1/2 tan ऑफ a माइनस b/2 इंटू tan c/2। यस सर, फिर उसको कॉट में लिखना। in it because of triangle that you can write cot of a plus b/2 आ गया। हाँ सर। चलो आपका और 2 बचा है क्या, 11 18 नहीं, मेरा नहीं, केबिन का। केबिन एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। ओके चलो थैंक यू, बाय। अच्छा होमवर्क क्या रहेगा फिर, अभी नहीं, और कुछ नहीं। मॉड्यूल ही है, मॉड्यूल। हाँ मॉड्यूल खत्म कर दो, जितने वेक्टर्स क्वेश्चन है ना खत्म कर दो। सर कोई हाँ असाइनमेंट है सर। तो वो भी दे दो, अगर कोई असाइनमेंट हो तो दे दो। ठीक है चलो थैंक बाय, यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर, बाय सर। बाय। Thank you, sir.